लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। और एक बहुत शराबी था, शराब पीता था। लोग देखे कि यार इसका परिवार का मामला बड़ा अजीब लगता है। बड़ा भाई जो है बड़ा सत्संग करता है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है, और उसी का छोटा भाई खूब शराबी है, गाली गलौज देता है लोगों को, उल्टा पलटा काम करता है। मामला क्या है? जब बड़ा भाई सत्संग करके उठने वाला था मंच से, तब श्रोताओं से रहा नहीं गया। उन्हें पूछा, साहब हमारी एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है। उस वक्ता ने कहा, आप दोनों भाई हैं, आप बहुत अच्छे सत्संग करते हैं, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं, आत्मा परमात्मा की बात बताते हैं, नशा व्यसन फैशन दुनिया की विषय वासनाओं से बच कर के रहने की बात बताते हैं। और आपका भाई बिल्कुल जस्ट आपके विपरीत है, शराब पीता है, गलत काम करता है, पुलिस आती है, कई बार मार भी खाए, कई बार जेल भी गए हैं। ये कैसा है? उन्हें मुस्कुरा करके कहा, हम दोनों भाई एक ही काम कर रहे हैं। हम दोनों भाई एक ही काम कर रहे हैं। मैंने कहा वो कैसे? देखो मैं बोल करके ज्ञान दे रहा हूं, और वो प्रैक्टिकल करके दे रहा है। वो प्रैक्टिकल करके दे रहा है और मैं केवल थ्योरी दे रहा हूं। संत ज्ञान बताते हैं, कुछ अध्ययन से भी बताते हैं, कुछ जी करके भी बताते हैं। और केवल संत ज्ञान नहीं देते हैं, संसारी लोग भी ज्ञान देते हैं। संसारी भी गुरु है, इसलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। केवल संत से नहीं, संसारियों से भी, जो विषय लंपट में डूबे हुए उनसे भी, जो माया मोह में फंसे हुए हैं उनसे भी। ज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं, हम जहां से ज्ञान ले सकें। केवल बोल रहे वही बड़ा ज्ञानी है ऐसा मतलब नहीं है कि बोल रहे बहुत जानते हैं, वो बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, इसका जीवन बहुत सुंदर है। हो भी सकता है, ये बात नहीं नहीं है भी। लेकिन ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित रखता है। सविद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो जीवन को मुक्त कर दे, ज्ञान वह है जो संसार से ऊपर उठाए, संसारिकता से ऊपर उठाए और ध्यान में प्रतिष्ठित कर दे। जिसका मन व्यवस्थित है वही आदमी व्यवस्थित काम कर सकता है। ये नहीं कि जिसका जो व्यवस्थित काम कर रहे उसका मन सही होगा, क्योंकि उसका काम या उसकी बातें बनावटी भी हो सकती है। क्योंकि ज्ञान दो तरह से लिया जाता है, एक सुन करके और दूसरा देख करके। ज्ञान दो तरह से लिया जाता है, एक देख करके कि संसार को देखो कैसे कैसे लोग जीवन जी रहे हैं, मार खा रहा है, बदनाम हो रहा है, धक्का धुक्की खा रहा है, तब भी वो जी रहा है। उसको देखिए, लोग छोड़ छोड़ के दुनिया को जा रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति, अब्जों की संपत्ति, घर द्वार महल बीवी बच्चे सब छोड़ के जा रहे हैं। एक मरे एक करे बेचारा। एक आदमी वो है जो संसार को छोड़ करके जा रहा है, रुपया पैसा धन दौलत, और एक आदमी उसको लूटने के लिए दौड़ रहा है। इसलिए एक बात मेरे मन में, किसी ने स्टेटस भी देखा, मेरे मन में ये बात आई थी, आज मेरा शरीर छूट जाएगा, आज
मेरा शरीर छूट जाएगा, कल मेरा वस्तु लूट जाएगा। आज जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरे वस्तुओं को लोग बांटना शुरू करेंगे। कोई चादर लेगा, कोई मच्छरदानी लेगा, कोई जूता लेगा, कोई और कुछ पेन कापी लेगा, कुछ और कुछ लेगा। मैं तो छोड़ के चला गया, लेकिन जो जी रहा है वो लूट रहा है, बांट रहा है, और परसों मेरा नाम रूप भी भूल जाएगा। अमुक आदमी ऐसा था, कौन याद करने वाला है। तो आज मेरा देह छूट जाएगा, कल मेरा वस्तु लूट जाएगा, और परसों मेरा नाम रूप भूल जाएगा। जिंदगी का ये दस्तूर रह जाएगा और जीवन का खेल मिट जाएगा। तो साहब कहते हैं, एक मरे एक करे बिचारा। एक छोड़ करके दुनिया को सीख दे रहा है। जाने वाले बता रहे हैं जगत मुसाफिर खाना है। चंदूलाल ने बहुत सुंदर भजन गाया है। जाने वाले बता रहे हैं कि भैया मैं तो खाली हाथ जा रहा हूं, तुम्हें भी एक दिन इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जाने वाले बता रहे हैं जगत मुसाफिर खाना है। ये संसार मुसाफिर खाना धर्मशाला है। और धर्मशाला वो होता है जो आदमी आता है और चला जाता है। तो एक आदमी वो है जो जी करके बता रहा है कि देख लो ऐसे ऐसा करने से क्या गति दुर्गति होती है। और एक आदमी वाणी सी दे रहा है। लेकिन ये सच है, वाणी की चोट से संसार के जो खाए हुए जो दर्द होता है उसकी चोट ज्यादा होती है। कर्मों की आवाज ऊंची होती है। मृदंग की आवाज, ढोल की आवाज, बैंड बाजा की आवाज, या दुनिया में किसी वाद्य यंत्र की आवाज से कर्मों की आवाज ऊंची होती है। चाहे अच्छा कर्म करिए चाहे बुरा कर्म करिए, इसकी आवाज बहुत लंबी दूर तक जाती है। इसीलिए सुलझा हुआ मन किसका जाना जाएगा। कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी है। का कर लीजिए नाम, कथरी ओढ़े सगरो गांव। साहब कहते किसका नाम लिया जाए। कौन दुखी कौन सुखी, इसका निर्णय, इसका माप यंत्र क्या है। इसका माप यंत्र यही है, जो आदमी संसार में रहते हुए पर भी, चाहे परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो संत समाज में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, जो आदमी बिल्कुल निर्माणी जीवन जी रहा है। एक ने बहुत सुंदर कहा है, धर्म की परिभाषा क्या है। धार्मिक कौन है। धार्मिक वह आदमी है जो अपना कल्याण करते हुए दूसरे का कल्याण में सहयोग देता है। वो सबसे बड़ा धार्मिक आदमी है। ना तन बड़ा, ना तन बड़ा, ना मकान बड़ा, ना रूप बड़ा, ना नाम बड़ा। जिसका जीवन में भला हो वही काम बड़ा है। किसी का नाम बड़ा है, बहुत लंबा नाम है, सुंदर नाम है, अमीर दास, लेकिन देखो तो बेचारा भीख मांग रहा है। लक्ष्मीबाई, देखो तो वो झाड़ू लगा रही है। तो नाम बड़ा ना रूप बड़ा, ना धन बड़ा ना मकान बड़ा। जीवन उसका बड़ा जो संसार में आके कुछ किया भला। इसलिए एक आदमी वाणी से सेवा करता है, समाज को प्रेरित करता है, समाज को ज्ञान देता है, समाज को रास्ता बताता है, और एक आदमी जी करके भी बताता है। यदि हम उनसे अच्छाई ले सके तो, मैंने शुरू में कहा था, एक ज्ञान अर्जन किया जाता है कान से, संतों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, इस श्रवण से लिया जाता है। और दूसरा ज्ञान अर्जन करने का माध्यम क्या है, आंखें है। आंखें, इसलिए कहते हैं ना, आंखें जब सत्संग में सुनाया जाता है, संत लोग क्या कहते हैं, कान खोल करके सुनो। नहीं, कान खोल करके सुनो, आंखें खोल करके सुनो। क्योंकि जो आदमी आंखें बंद करके सुनेगा वो पूरा नहीं सुन पाता है, पूरा नहीं सुन पाता है। वो या तो निद्रा में चले जाएगा या तो तंद्रा में चला जाएगा। जो आदमी आंखें बंद करके सुनता है ना, वो तंद्रा में जाता है, पूरा से सुन नहीं पाता है। हम लोग भी एक अनुभव है,
अंदाज है, जब गुरुदेव जी का सत्संग हम सुनते हैं हम सब, तो आंखें बंद कर लेते हैं, तो पूरा नहीं सुन पाते हैं, ऐसे लगता है हम सुन रहे हैं लेकिन तंद्रा में चले जाते हैं। कुछ नींद आती है और कुछ सुन रहे हैं ऐसा लगता है, उसको कहते हैं तंद्रा। इसलिए संतों ने बहुत सुंदर बातें कही, आंखें खोल करके सुनो। जो आदमी आंखें खोल करके सुनता है, कान तो खुला है, कान कोई बंद थोड़ी, ढक्कन थोड़े लगा है, ये आंख बंद हो जाती है, और जहां आंख बंद होती है वहां आदमी की दोनों दृष्टि बंद हो जाती है, श्रवण दृष्टि, श्रवण शक्ति और आंखों की शक्ति। इसलिए आंख खोल करके सुनना चाहिए, जो भी बातें हो आंख खोल करके सुनोगे तो कान तो खुला है, वो ज्ञान की बातें कान में प्रवेश तो करेगी, साथ साथ हम जब वक्ता के जब सम्मुख होते हैं, सामने होते हैं, तो उसके जो भाव भंगना जो होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, तो ज्ञान बहुत जल्दी ग्रहण होता है। इसलिए संसार में सब बता रहे हैं ज्ञान की बातें, सब दिखा रहे हैं, लेकिन एक वाणी से बता रहे हैं और दूसरा जी करके बता रहे हैं। इसलिए संसार में सब गुरु है और सब शिष्य है। गुरु वो है जो ज्ञान दे, हर कहते हैं ज्ञान को, और हरि कहते हैं जो ज्ञानी है। ज्ञान, हर का मतलब होता है ज्ञान, और हरि हो गई, हर मतलब ज्ञान और हरि मतलब ज्ञानी। तो हरि वह है जो ज्ञानी है, हरि वो है जो हमारे दुख को हरे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, ते साहेब के लागऊ साथा, दुई दुख मेटी के हो सनाथा। ते साहेब के लागऊ साथा, साहेब मतलब स्वामी, उस साहेब के, उस स्वामी के संग लगो। ते साहेब के लागऊ साथा, साथा मतलब साथ। ते साहेब के लागऊ साथा, दुई दुख मेटी के। दुई दुख क्या है? जन्म मरण का दुख, ये स्थूल दुख है, जन्म मरण। जो आदमी का जन्म होगा उसको मरना निश्चित है, जो आदमी का जन्म होना होगा उसका मरना निश्चित है, लेकिन जिसका मरण होगा उसका जन्म लेना निश्चित नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आदमी जन्म लिया उसका मरना तो निश्चित होगा, लेकिन जो आदमी मर गया उसका जन्म लेना निश्चित नहीं है। हो सकता है मुक्त भी हो सकता है, लेकिन जो फूल खिल गया उसका मुरझाना निश्चित है, और जो मुरझा कर गिर गया उसका खिलना क्या निश्चित है क्या? वो तो नष्ट हो गया, वो फूल पुनः नहीं खिलेगा वो, लेकिन जो खिला होगा वो मुरझा करके गिरेगा, नष्ट होगा ही। इसी प्रकार से जन्म और मरण ये दो दुख है। जन्म का अनुभव नहीं होता है, संत लोग भले कह देते हैं जन्म दुख है, लेकिन हमको दुख का अनुभव नहीं है। बुढ़ापे का दुख है और मृत्यु का दुख है, दो दुख होता है। जब आदमी मौत के कगार पर होता है तो छटपटाता है, रोता है, विगलता है, लेकिन जन्म का कोई दुख का अनुभव नहीं है, उस समय तो अचेत अवस्था में होता है। लेकिन जब मरने का समय होता है तब चेत अवस्था में होता है, तब परिवार छूट रहे हैं, धन छूट रहा है, दुख पड़ रहा है, कितना लोग छटपटाते भी है, चिल्लाते भी हैं। तो जरा दुख और मृत्यु दुख। दूसरा दुख क्या है? अध्यात्म क्षेत्र में खानी का दुख और वाणी का दुख। और जो इन दुखों से परे हो गया, जरा दुख। जरा दुख का मतलब बुढ़ापे का दुख। जो संत विवेकी होंगे उसको जरा का भी दुख नहीं एहसास होगा। ये तो शरीर है, शरीर की जर्जरता है, मेरी जर्जरता नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं। और मृत्यु दुख, उसको भी मृत्यु दुख का भी वो नहीं, दुख नहीं होगा। शरीर मर रहा है, मैं थोड़ी मर रहा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। ये जिसको ज्ञान हो जाता है वो दोनों दुख से ऊपर हो जाता है। अब खाने का दुख, वाणी का दुख उससे भी परे हो जाते हैं। खाने दुख क्या है? मोटी माया है, परिवार का दुख, विषय वासना का दुख,
5 विषयों का दुख, इससे भी परे हो जाते हैं। और झीनी माया, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के भटकाव से भी ऊपर हो जाता है। पूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ना सांसारिक सुख चाहिए, ना ईश्वर परमात्मा का सुख चाहिए, सारे दुख से परे हैं। इसको कहते हैं निर्माण। निष्काम भावना जिसके अंदर हो जाती है वो आदमी, वही तो ज्ञानी है। चाहे किसी भेष में हो, किसी देश में हो, किसी काल में हो, देश काल से वो परे होते हैं। इसलिए हर वह है जो ज्ञान है, और जो हरि वह है जो ज्ञानी है, और ज्ञानी वह है जो दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई, जो दुख और सुख से ऊपर उठ जाता है। इसलिए ज्ञान जहां से हो, चाहे एक संसारी से हो, चाहे वो सन्यासियों से हो, और दोनों बांट रहे हैं, एक थ्योरी कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल दे रहे हैं। इसलिए हम सब ज्ञान अर्जन करें और अपने जीवन को ऐसा बना लें जैसे संसार में रह करके भी हमारा जीवन सदैव ऊपर उठा रहे। जैसे तालाब में रहता है एक पत्ता, पुराना पत्ता होता है, कमल का पत्र होता है, वो पानी में लिपायमान नहीं होता है, पानी से निर्लेप होता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी उसी तरह होना चाहिए जैसा कमल का पत्र होता है। और वही हो सकता है जिसके अंदर में लोभ मोह नहीं है। जे प्राणी ममता तजे, तजे लोभ अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। नारक महाराज जी कहते हैं जिसके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह दूर हो गए, जो संसार से निष्काम है, कोई चाहना ही नहीं है, धन की चाहनाएं नहीं है, सम्मान की चाहनाएं नहीं है। आदमी तो अब इसके पीछे दौड़ रहा है, इसी पीछे पागल बना हुआ है। वो कौन दुनिया में आया है, संसार में क्यों आया, क्या करने आया है, क्या देश भेष परिवेश में है, कोई ख्याल नहीं है, भूल भुलैया में पड़ गया। भूल गए राग रंग, भूल गए लकड़ी, 3 चीज नहीं भूले, नून तेल लकड़ी। संसार में आकर के हम भूल जाते हैं, खाने पीने पेड़ धंधा पैसा कैसे बढ़े, धन कैसा बढ़े, परिवार कैसा बढ़े, मान सम्मान कैसा मिले, इसमें हम सब डूब जाते हैं। इसलिए यही तो डूबना है। इसलिए संसार में डूबना नहीं, बल्कि इस संसार सागर से उबरना भी है। क्योंकि मानव जीवन डूबने के लिए नहीं मिला, उबरने के लिए मिला हुआ है। ते ही कारण मैं कहता हूं जाते हो ही उबार, सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है। ते ही कारण मैं कहता हूं, मुझे कहने की कोई भावना नहीं, इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं मेरा कहने का, लेकिन इसलिए कह रहा हूं जाते तुम्हारा, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए हम सब कल्याण करने के लिए ये सब कदम उठाए हुए हैं, इस साधना मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए जितना बन सके कल्याण की ओर चले और अपने मानव जीवन को सुंदर बनाए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।